हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है जब भारत ने मांग रखी थी तब न माना रशिया, अब भारत का पावर देखा तो बदला कानून। मतलब जब भारत ने कोई मांग रखी थी तो तब रशिया ने मना कर दिया था। अब भारत की फैलती हुई पावर देखकर मतलब कानून बदल दिया अपना। क्या हुआ देखते हैं जल्दी से। इंडियन अफेयर का वीडियो है तो स्टार्ट। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और रशिया को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट वीजा नियमों से लेकर लिंक्ड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रशिया ने लगभग 7 दशकों के बाद भारत के लिए अपने दरवाजों को खोल लिया है, यानी कि भारत के लोगों और भारत के टूरिस्ट के लिए मजबूरी में ही सही लेकिन ये स्टेप उठा लिया। इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार रशिया के सामने क्या मजबूरी रही जिसके कारण रशिया ने ये स्टेप लगभग 70-80 सालों के बाद भारत के लिए उठाया है। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पर अपडेट करते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दरअसल हुआ क्या कि यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे रिकवरी के लिए अब रशिया भारत की तरफ देख रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, रशिया की तरफ से भारत के लोगों को एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज दी गई है जिससे रशिया को भी काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में काफी तेजी से ग्रो कर रही है और दुनिया के कई सारे देश अपने बॉर्डर्स खोल रहे हैं, वीजा नियमों में थोड़ी नमी ला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके देश में आए, वहाँ पर खर्चा करें, उनकी होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिले और उनकी अर्थव्यवस्था यानी कि उनकी जीडीपी में योगदान दें। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जिनकी जीडीपी का एक मेजर पोर्शन टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। अब होता क्या है कि दुनिया के किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए हमें पासपोर्ट के साथ साथ उस देश का वीजा भी चाहिए होता है जो कि आसानी से नहीं मिलता है। अब हम इस केस में रशिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये न्यूज अपडेट रशिया को ही लेकर आ रही है। रशिया जाने के लिए भारत के लोगों को अभी भी एक बहुत ही लंबे वीजा अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। बेशक भारत और रशिया के बीच दोस्ती काफी पक्की है और दोनों देशों की सरकारें बुरे समय में एक दूसरे का साथ देती हैं। दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन रशिया ने आज तक भारत के लोगों के लिए अपने वीजा नियम काफी स्ट्रिक्ट करके रखे हुए थे, जबकि भारत ने रशिया के लिए ई वीजा फैसिलिटी कई सालों पहले ही स्टार्ट कर दी थी जिसके तहत रशिया के लोग मिनिमम 36 घंटों के अंदर भारत का वीजा ले सकते हैं। अब हुआ क्या कि यूक्रेन युद्ध के कारण कई सारे यूरोपियन और वेस्टर्न देशों ने रशिया के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी पूरी तरह से रोक दी थी। इसके अलावा कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने अपने देश के नागरिकों के लिए एक खास एडवाइजरी जारी करके रशिया जाने के खिलाफ सख्त दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद रशिया के अंदर वहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा था। टूरिस्ट वहाँ पर आ ही नहीं रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि रशिया को अगर एक तरफ से इतना नुकसान हो रहा था तो उसको ये नुकसान कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना ही था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है और जो उससे रशिया की कमाई हो रही है वो रशिया सारा पैसा लेकर टूरिज्म इंडस्ट्री को दे दे या फिर जो वहाँ पर होटल्स की चेन है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है उनको दे दे। ऐसे में रशिया की गवर्नमेंट को टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा करना था जिससे वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और उनकी ज्यादा कमाई हो। ऐसे में अब रशिया ने इसी चीज से रिलेटेड भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठा लिया है ताकि भारत से ज्यादा लोग रशिया को विजिट करें। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें किसी भी देश का वीजा अप्लाई करना होता है तो उसके लिए पहले उस देश की एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाना पड़ता था और वहाँ पर जाकर अप्लाई करना होता था। सेम तरीके से अगर भारत के नागरिकों को रशिया जाना होता था तो उनको सबसे पहले भारत में रशियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट की वेबसाइट से एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता था। उस फॉर्म को फिल करके उसके साथ कुछ मैंडेटरी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते थे और फिर रशिया की एम्बेसी या फिर रशिया के कॉन्सुलेट में वीजा अपॉइंटमेंट डेट लेनी पड़ती थी और उसके बाद फिर उस स्पेसिफिक डेट के ऊपर वो सारे डॉक्यूमेंट्स रशिया की एम्बेसी या रशिया के कॉन्सुलेट ले जाने होते थे और वहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट वाले दिन एक रशियन ऑफिसर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता था और उसके बाद वीजा फी पे करने के बाद कुछ सवाल जवाब पूछे जाते थे, यानी कि एक तरह का इंटरव्यू होता था और फिर उसके बाद वीजा अप्रूवल दिया जाता था या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन होता था, इसमें कई सारे दिन वेस्ट होते थे और भारत के लोगों का काफी पैसा और रिसोर्सेज बर्बाद हुआ करता था, जिसके चलते भारत की सरकार काफी लंबे समय से रशिया से लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी कि भारत के लिए रशिया ऑनलाइन ई वीजा फैसिलिटी की शुरुआत करे और फाइनली रशिया ने भारत की रिक्वेस्ट मान ली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स ट्रैवल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक रशिया ने भारत के लिए ई वीजा फैसिलिटी की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पासपोर्ट होल्डर्स यानी भारत के नागरिकों के लिए 1 अगस्त 2023 के बाद से रशिया ई वीजा फैसिलिटी स्टार्ट कर रहा है, जिससे माना जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच बायलैटरल टाइज तो मजबूत होंगे ही, लेकिन रशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे काफी फायदा होने वाला है।
वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ई वीजा का मतलब है कि पहले वो जितना भी प्रोसेस हम रशिया की एम्बेसी या फिर रशिया के कॉन्सुलेट जाकर पूरा करते थे, अब वो हमें ऑनलाइन मोड से वेबसाइट से हम उसको पूरा कर सकेंगे। यानी हम घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से ही रशिया के वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सबमिट कर पाएंगे। और ये जो ई वीजा का प्रोसेस है ये मात्र कुछ ही दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। और जो ई वीजा के लिए फीस लगती है वो भी नॉर्मल वीजा के लिए जो फीस लगती है उससे काफी कम होती है। अब जो रशिया ने भारत के लिए ई वीजा स्टार्ट किया है, खबर निकल कर आ रही है कि उसको 4 दिन के अंदर ही प्रोसेस किया जाएगा। यानी अगर आप रशिया के ई वीजा के लिए आज अप्लाई करते हैं तो आपको 4 दिनों के अंदर ही रशिया का वीजा मिल जाएगा। और जो आपकी वीजा एप्लीकेशन होगी उसको 4 दिन के अंदर ही प्रोसेस करके या तो आपका वीजा अप्रूव कर लिया जाएगा या फिर रिजेक्ट कर लिया जाएगा। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि ई वीजा के लिए रशिया ने $40 की फीस रखी है, यानी लगभग 3,500 रुपए के आसपास, जबकि जो नॉर्मल वीजा था उसकी फीस 10 से लेकर 20,000 के बीच में होती थी। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ने जो भारत के लिए ई वीजा की शुरुआत की है उसमें कई सारे पर्पसेस के लिए भारत के लोग इस ई वीजा फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बिजनेस ट्रिप्स, गेस्ट विजिट्स, टूरिज्म या फिर रशिया के अंदर जो स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं या फिर और बाकी प्रकार के इवेंट्स होते हैं उसके लिए भी। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि रशिया ने जो भारत के लिए ई वीजा स्टार्ट किया है उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 60 दिनों की होगी। यानी अगर आपको आज रशिया का ई वीजा मिलता है तो आप अगले 60 दिनों के अंदर रशिया कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आप रशिया के अंदर 16 डेज तक स्टे कर पाएंगे, यानी टोटल 16 दिनों तक रशिया के अंदर रह पाएंगे। यानी अगर आप वीजा मिलने के 1 महीने के बाद भी जाते हैं तब भी आपको 16 दिन ही रशिया में रुकने को मिलेगा, और अगर आप वीजा मिलने के जस्ट बाद जाते हैं तब भी आप रशिया के अंदर 16 दिन ही रह पाएंगे। खैर, वैसे अगर नजर डालें तो भारत की सरकार कई सालों से रशिया से रिक्वेस्ट कर रही थी कि रशिया भारत के लिए ई वीजा फैसिलिटी को स्टार्ट करे, लेकिन रशिया इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। अब जब यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपियन और वेस्टर्न टूरिस्ट ने रशिया में आना बंद कर दिया है, अब जाकर रशिया को कहीं भारत के टूरिस्ट की कदर हो रही है, जिसके बाद अब रशिया ने भारत के लिए ई वीजा की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। खैर, वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्या आप रशिया जाना पसंद करेंगे, हाँ या फिर नहीं? अच्छा मुल्क है, अच्छा मुल्क है, घूमने फिरने के लिए मस्त है यार। अब आते हैं इसकी तरफ यार, अब इसकी तरफ आते हैं। देखो यार, पहले जरूरत नहीं थी तो नहीं कर रहा था, अब इलेक्ट्रॉनिक वीजा स्टार्ट कर दिया, जाहिर बात है उसके बाद टूरिस्ट कम हो रहे हैं भाई। और इंडियन जहाँ जाते हैं खुला खर्चा भी करते हैं और खाते पीते एंजॉय करते हैं। असल में तो जाहिर बात है टूरिस्ट और बढ़ जाएंगे। पहले पता है क्या बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बड़ा टाइम लगता था कि वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, बस टाइम इतनी इंडियंस को वैसे प्रॉब्लम भी होकर भी ना तो तब भी रिजेक्ट हो जाता था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। और इंडियंस को वैसे भी भाई रशिया और रशियंस लोग काफी पसंद है, तो फिर यार और मतलब क्या है भाई, लोग और दूसरी बात ये है कि यार देखो, ये रशिया को अभी याद आया क्योंकि उसके लिए 70 साल पहले से मतलब ये प्रॉब्लम 70-75 साल चलो इंडिया काफी टाइम से बोल रहा था तब भी नहीं कर रहा था। इसकी मेन वजह चलो कोई रीजन नहीं हुआ, भारतीयों के लिए आसानी होगी है बहुत बड़ी। देखो भारत एक उभरती पावर है आजकल, क्या मैं कहता हूँ, ये तो रशिया भी, यूरोप भी और ये सारे भी भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा स्टार्ट करेंगे। सही बात है, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है क्योंकि इंडियन के टूरिस्ट बहुत भाई खर्चे भी करते हैं और इंडियन टूरिस्ट बहुत ज्यादा है यार। क्या आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।